मेरे प्रिय शिक्षक शिक्षार्थियों, आपको यह संज्ञान में आ चुका होगा कि आगामी शिक्षक भर्ती में हिंदी से सबसे ज्यादा पद आने वाले हैं और उन पदों में से एक सीट अपने लिए सुनिश्चित करने के लिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना होगा और अपने अध्ययन को पैनी धार देनी होगी। अगर आप अपनी भर्ती में इस भर्ती में अपने लिए एक पद सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको अथक प्रयत्न करना होगा और आप भर्ती में केवल अपना एक सीट सुनिश्चित करने के लिए ही नहीं बल्कि इस ढंग से पढ़िए कि प्रथम स्थान प्राप्त करके गौरव को प्राप्त कर सकें। तो इस उद्देश्य को लेकर के जब आप तैयारी करेंगे, अध्ययन करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। और आज की पाठचर्या में हम लोग पूछी जाने वाली उन प्रमुख काव्य पंक्तियों पर प्रैक्टिस सेट कॉल करने वाले हैं जो कि परीक्षा के से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं अथवा विगत वर्ग परीक्षाओं में पूछी गई पंक्तियां हैं। तो पीवाईक्यू पर आधारित इन पंक्तियों का अध्ययन प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं इस पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का पहला मौसम कौन कुटिल खलकामी पंक्ति किस प्रसिद्ध भक्त कवि की है, इसका आपको जवाब बता मौसम कौन कुटिल खल कामी यह पंक्तियां किसकी हैं। तो विनय के पदों से अवतरित यह पंक्तियां सूरदास की हैं। पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका है कि माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन। यह पंक्ति मैथिली कोश विद्यापति की पंक्तियां हैं। विकल्प एक के साथ आप राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, फटाफट प्रश्नों को करिए। तीसरा प्रश्न आपका है भरोसो दृढ़हीन चरणन खेरो यह पंक्ति किसकी है। जवाब में सूरदास को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि खुल गए छंद के बंद पंक्ति किस छायावादी कवि की है और चौथे प्रश्न का राइट आंसर छायावादी सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं सुमित्रानंदन। आगे पांचवा प्रश्न है कि धुनि ग्रमे उत्पन्नो दादु योगेंद्र महामुनि यह पंक्ति किसकी है। जवाब हो जाएगा यह पंक्ति है रजत की है। दादू दयाल के शिष्य थे, दादू दयाल के शिष्य थे रज्जब। विकल्प बी राइट आंसर। अब प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। छठवां प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इसकी पंक्तियां रैदास की हैं। रैदास या रविदास विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि देखे मुख भावयन देखे कमल चंद ताते मुख मुरझे कमला न चंद पंक्तियां किस रीतबद्ध कवि की हैं और सातवें प्रश्न का सही जवाब आपने केशवदास विकल्प बी को चुना राइट आंसर है आप। प्रश्न संख्या 8, आठवां प्रश्न है कि केशव कहीं न जाय का कही ये प्रसिद्ध पंक्ति रचनाकार कौन है। आठवें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी तुलसीदास को चुना राइट आंसर है आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछ लेना है सो ले यह कथन किसका है। तो नौवें प्रश्न का सही जवाब सूरदास जी की मृत्यु पर जो है
गोस्वामी विठलनाथ ने कहा था, या विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता यह कथन किस आलोचक का है? 10वें प्रश्न का राइट आंसर। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज, जगत के सम्मुख एक बेहद सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? 11वें प्रश्न का सही जवाब सुमित्रानंदन पंत, विकल्प ए राइट आंसर। यह पंक्तियां सांस्कृतिक चेतना और मानवतावादी दृष्टिकोण को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं, यह कथन किसका है? जवाब में आपने आचार्य हजारी के साथ द्विवेदी विकल्प को चुना चाहिए। अगला प्रश्न, छोड़ो मत यह सुख का कण काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? छोड़ो मत यह सुख का कण काव्य पंक्ति किसकी है? और 13वें प्रश्न का सही जवाब सौष्ठववादी समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं नंद दुलारे वाजपेयी। छोड़ो मत यह सुख का कण, यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, विकल्प की। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है या कुछ आलोचनात्मक किसका है? 14वें प्रश्न का राइट आंसर आपने नंद दुलारे वाजपेयी को चुना तो राइट। प्रश्न संख्या 15 है कि यदि इस्लाम न भी आया होता तो भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, यह कथन किस विद्वान का है? तो जवाब में 15वें प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको चुन लिया है? विकल्प बी को राइट आंसर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 16वां प्रश्न है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किस निबंधकार या आलोचक की है? और जवाब में आपने बाल कृष्ण भट्ट को चुना, तो बी विकल्प राइट। प्रश्न संख्या 17 है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, यह कथन किस विद्वान का है? 17वें प्रश्न का सही जवाब गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में उनकी समन्वयवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि मैं मजदूर हूं, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं, यह कथन किसका है? और 18वें प्रश्न का सही जवाब आपने मुंशी प्रेमचंद, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 19 है कि सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं, यह कथन किस समालोचक का है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प राइट आंसर। 20वां प्रश्न है कि उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह स्थापना किस विद्वान की है? उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कथन है पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी का, विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार के धामनो है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने बोधा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। और 22वां प्रश्न है कि हर यू राजनीति पढ़ आए, यह पंक्ति किसकी है? 22वें प्रश्न का सही जवाब तो उद्धव उद्धव और गोपियों का प्रसंग है, सूरदास की ब्रह्म गीत से अवतरित, बी विकल्प राइट आंसर। 23वां प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजन पर
कोटि की हिंदू वाह रही, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? जवाब में आपने 23वें प्रश्न का सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को चुना, तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प ए सही। प्रश्न संख्या 24 है कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह विचार किस आलोचक का है? 24वें प्रश्न का राइट आंसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? 25वें प्रश्न का सही जवाब आपने जयशंकर प्रसाद विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है कि सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, यह पंक्तियां किसकी हैं? सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी की, यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 साथियों, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, यह पहेली किसकी है? और जवाब में आपने 27वें प्रश्न का सही उत्तर, यह पहेली अमीर खुसरो की है, विकल्प ए राइट आंसर। 28वां प्रश्न है कि देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जम्पाऊ आवहट्टा, यह प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं? 28वें प्रश्न का सही जवाब विद्यापति को चुना, तो विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि जय ही मन पवन न संच रही रवि शशि नहीं प्रवेश, यह पंक्ति किस कवि की है? और 29वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी सराहपा को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 30 है कि अवधू रैया हाटे रूप विरत की छाया, अतजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, यह पंक्ति किस रचनाकार की? उत्तर में गोरखनाथ, विकल्प बी सही उत्तर। प्रश्न संख्या 31, भला हुआ जो मारिया बहिण हमारा कंस, यह पंक्तियां किसकी हैं? 31वें प्रश्न का सही जवाब प्रसिद्ध जैन आचार्य व्याकरणविद के रूप में प्रसिद्ध सिद्ध हेमानुशासन हेम शब्दानुशासन हेमचंद्र की पंक्ति है, विकल्प बी राइट आंसर। 32वां प्रश्न है आपका कि पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गज्जन नृतकाज, यह पंक्ति किस राशों की है? और 32वें प्रश्न का सही जवाब चंद्रवरदाई, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33 है कि मन कला ससभान कला 1652 पंक्ति किस महाकाव्य की है? और 33वें प्रश्न का सही जवाब चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 34 है कि 12 बरस लो कुकुर जिए और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, यह पंक्तियां किसकी हैं? 34वें प्रश्न का सही जवाब जगनी की पंक्तियां हैं, विकल्प बी राइट आंसर। 35वां प्रश्न की गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से अवतरित है? जवाब में आपने कवितावली को चुना, तो राइट आंसर है विकल्प। अगला प्रश्न कि झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काव, गोरख हट के कालपुर कौन कहावे साव, यह पंक्तियां किसके हैं? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब यह कबीरदास की पंक्तियां, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 37 है कि दशरथ सुत्य लोक बखाना राम नाम का मर्म है या ना, यह पंक्ति किस कवि की है? 37वें प्रश्न का राइट आंसर कबीरदास, विकल्प बी सही। प्रश्न संख्या 38, अजगर करे न चा करी पंछी करे न काम, अदास मलुका कह गए सबके दाता राम, यह पंक्ति मलुक दास की।
प्रश्न संख्या 39 है कि विक्रम दशा प्रेम का बारा, असपनावती कह गयों पतारा, यह पंक्ति किस सूफी काव्य की है? मंझन द्वारा लिखी गई रचना मधुमालती की है, विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो चार। कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथो दो विचार, यह पंक्ति कहां से अवतरित है? 40वें प्रश्न का सही जवाब तो बनारसी दास जैन की आत्मकथा अर्धकथानक से है, विकल्प ए राइट आंसर। फिर बालचंद विद्या वही भाखा, नहीं न दुह नहीं लग गई दुर्जन हासा, यह पंक्तियां किसकी? 41 का सही जवाब आपने विद्यापति विकल्प बी को चुना रहेगा। प्रश्न संख्या 42 है कि यह सिर नवीन राम को नाही गिरियो तू, आन देव नहीं परस ये, यह तन जायो छोड़, पंक्ति किस सम की है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब संत चरण दास को सेलेक्ट किया है, तो विकल्प बी सही है। आगे अगला प्रश्न है कि मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पंक्ति रचनाकार कौन है? मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यह पंक्तियां किसके हैं? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब कबीर दास को चुन करके सही उत्तर लगाया आपने, विकल्प। 44वां प्रश्न है कि रुकमणी पुनि वैसे ही मरी गई कुलवंती सत्सो सती भई, पंक्ति किस प्रेमाख्यानक काव्य की है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, मृगावती को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बलदीप बलम दीप देखा अंग्रेजा, तहां जाई जे कठिन करेजा, पंक्ति किस रचना से उद्भूत है? 1613 ईस्वी की लिखी गई रचना उस्मान की चित्रावली है, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। और जानत है वह सिरजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, का जो बहुत है हिंदी भाख्यों, यह पंक्ति किसकी है? जवाब में आपने इसको नूर मोहम्मद को चुना, तो राइट आंसर है। उनके ऊपर इस्लाम का विरोध करने का आरोप लगा था, तो अपनी सफाई में यह पंक्तियां पेश की थी, विकल्प बी सही जवाब। और देखिए यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि सुरतीय नरतीय नागती, सब चाहत यस हो, गूंद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सोसुत हो, तो इस पंक्ति में उत्तरार्ध यानी दूसरी पंक्ति किसकी है, ये आपको बताना है। 47वें प्रश्न का सही जवाब, इसमें भ्रम हो जाता है बच्चों को, तुलसीदास और रहीमदास दोनों लोगों की यह पंक्तियां हैं, लेकिन इसमें जो गोंद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, यह पंक्ति रहीम की है। दूसरी पंक्ति इसकी जो है यह रहीम की है। और सुरती नरती नागती सब चाहते हो, यह पंक्ति तुलसीदास की है, याद रखिएगा। एक बार जो है किसी महिला को धन की आवश्यकता थी, तो वो तुलसीदास के पास आई थी मदद के लिए, तो उसकी बच्ची की शादी के लिए वो मदद करने के लिए दोहा लिख करके रहीम दास के यहाँ भेजे कि सुरती नरती नागती सब चाहते। तो मदद करने के बाद उस दोहे का जवाब उन्होंने लिखा कि गोंद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुफुल। अगला प्रश्न है कि मोह मन गिरधर छवि पे अट क्यों, ललित त्रिभंग चाल पै चल के, चिबुक चारु गणी तट क्यों, यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब
आपने विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है कृष्णदास। प्रश्न संख्या 49 है कि कहाँ करो वैकुंठ जाए, जहां नहीं नंद जहां न जसोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाय। या पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब विकल्प बी परमानंद दास, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संतन को कहां से करीसो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हो हरिनाम। यह पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब कुंभन दास, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम सर। यह पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? तो प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब विनय पत्रिका, विकल्प बी राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। यह पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने मिसाल मीराबाई की पंक्ति है, टी विकल्प है। प्रश्न संख्या 53 यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण शरद सुवृत, भूषण विनु न विराजही कविता वनिता विद। पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब केशव दास को चुना आपने तो बी विकल्प राइट। प्रश्न संख्या 54 है कि लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो तुलसीदास के एक दोहे पर मुग्ध होकर के होल राय ने यह पंक्ति रची थी, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आंख मुदबे के मिसियानी अचानक पीठ रोज लगावे। यह पंक्तियां रीतकाल के किस रचनाकार की हैं? आंखिन मुदबे के मिसियानी अचानक पीठ रोज लगावे, 55 का सही जवाब आपने मतीराम को चुना तो बी विकल्प है। अगला प्रश्न है कि कुंदन को रंग फीक्यो लगे, झलके यंगन की सिधाई। किसकी पंक्ति है? यह भी पंक्ति मतीराम की है, रसराज इनकी रचना है, उसी से अवतरित यह पंक्ति है। ललित ललाम भी इनकी रचना है। और अगला प्रश्न है कि अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब तो अविधा लक्षणा और व्यंजना सप्तशतियों के संदर्भ में यह उक्ति आचार्य देव की है, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे चेत श्याम रत्नार, अजियत मरत झुकी झुकी परत जे हिची तवत एक बार। यह पंक्तियां किसकी हैं? देखिए साथियों इसमें भ्रम लोग पाल लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा यह पंक्ति बिहारी की नहीं है। बहुत लोग बिहारी मार के चले आते हैं एग्जाम में। यह पंक्ति जो है सैयद गुलाम नबी रसलीन की है। इनका पूरा नाम था सैयद गुलाम नबी रसलीन। अगला प्रश्न है कि भले बुरे सम जो लो बोलत नाही, जान परत है काक रित वसंत के मान। यह नीत परत दोहा किसका है? भले बुरे सम ज्यो लो बोलत नाई, जान परत है कार्तिक ऋत वसंत के मान। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब विकल्प बी वृंद को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 60 है कि कनक छुरीशी कामिनी काहे को कटछीन। या पंक्तियां किसकी? और जवाब में आपने आलम को चुना तो विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 है कि ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने घनानंद के विषय में यह प्रसंगात्मक पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब विकल्प बी ब्रजनाथ। अगला प्रश्न है कि अति सूद स्नेह कुमार गोहे, जहां नए तो सयान को बांक नहीं। यह पंक्ति तुम कौन तो पाठी पढ़े हो लला मन ले हो पदे हो छटाक नहीं। यह पंक्तियां
घनानंद, बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 है कि एक सुभान कयान पे कुर्बान जहां लगी रूप जहां, कोई पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब सुभान प्रेयसी थी इसके बोधा की। रीतकाल के रीतिमुक्त धारा के कवि हैं बोधा, और ये प्रेयसी थी बोधा की, याद रखिएगा यह पंक्तियां बोधा की हैं। एक सुभान पयान पे कुर्बान जहां लगी रूप जहां। और अगला है कि आलम निवाज सिरताज पात साहन के गाज के दराज कौन नजर तुम्हारी, यह पंक्तियां किसकी? जवाब में आपने चंद्रशेखर वाजपेयी को चुना, तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 65, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, यह पंक्ति किस पत्र के संपादक ने अपने पाठकों से चंदे के लिए कही थी? तो 65वें प्रश्न का सही जवाब ब्राह्मण पत्रिका जो निकालते थे उसके लिए चंदा न मिलने के लिए उन्होंने यह पंक्ति कही थी। भारतीय अनुमंडल के कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प ए। कलि कुटिल जीव निस्तार ही वाल्मीकि तुलसी भरो, किसकी पंक्ति है? भक्तमाल की रचनाकार नाभादास की। विकल्प राइट। आगे ये भी रिपीट होने वाली सारी पंक्तियां हैं कि साखी सब्दी दोहरा कहीं कहने उपखान भगत रूप ही निंद ही वेद पुराण, पंक्ति किस भक्त कवि की है? क्रम संख्या 67 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, तुलसीदास को राइट आंसर। आगे क्रम संख्या 68 है कि मात पिता जग जाय तज्यो विदहू न लिखो कचुमाल भलाई, यह आत्म प्रतिपरक पंक्तियां किसकी हैं? क्रम संख्या 68 का सही जवाब तुलसीदास को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट। आगे निर्गुण ब्रह्म को कियो समाध तब ही चले कबीरा साध, यह पंक्तियां किसकी हैं? क्रम संख्या 69 का सही जवाब यह भी पंक्ति तुलसीदास की है, उत्तरकांड दीपावली से अवतरित। मात पिता जग त्याग तजो विदहु में लिखाओं का चुभाल भलाई, यह आत्मपरक पंक्ति जो है तुलसीदास की है। कवितावली के उत्तरकांड से। और अगला प्रश्न है कि निर्गुण ब्रह्म को यो समाध तब ही चले कबीरा साधु, यह पंक्तियां किसकी? यह पंक्ति है दादू दयाल की। जी विकल्प इसका राइट आंसर। और ये अभी काफी रिपीट होने वाली पंक्ति है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह भी पंक्ति किसकी है? दादू दयाल की है, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मुहिभाए, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब विकल्प बी रामचरितमानस, तुलसीदास की रचना। और सो जागी जाके मन में मुद्रा रात दिवस ना करई मुद्रा, यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब कबीरदास। प्रश्न संख्या 73 है कि पढ़ कमाए कि नो कहाँ हरे देश कलेश, जैसे घनता घनता घर रहे कैसे रहे दस, यह देश दशा संबंधी पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74 है कि पराधीन सपने सुख नाही, यह सुख की पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब
तुलसीदास, विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75 है कि मैं हिंदुस्तान का तोती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब आपने विकल्प बी अमीर खुसरो को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 76, काहे रे नलिनी को मिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, की पंक्तियां किस निर्गुण संत की हैं? 76 का सही जवाब आप कबीरदास, डी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं, यह पंक्तियां किस आधुनिक कवि की हैं? जवाब में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन कवि के विकल्प। अगला प्रश्न है कि काव्य की रीत सीखी सुकवि ने शोध की, कि सुनी बहुल्यों की बातें, यह पंक्ति रीत काल के किस कवि की हैं? और प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब भिखारी दास, डी विकल्प राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 69 है कि पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को किसने कहा है? तो सूरदास के देहावसान पर विठल नाथ ने कहा था, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, किस विद्वान का कथन है? दिए गए तथ्यों के आलोक में प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो राइट आंसर विकल्प। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं पर ग्राम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक।